आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य कथा में 16वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कार्तवीर्य जी बोले कि हे प्रभु, यह राक्षस और कांचन मालिनी कौन थे? उसने अपने पुण्य कैसे दिया और इन दोनों का साथ कैसा हुआ? हे ब्राह्मण, हे दत्तात्रेय जी, इसे कहिए। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजा, इस विचित्र पुरातन इतिहास को सुनो, जिसके सुनते ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कांचन मालिनी नामक एक बड़ी रूपवती अप्सरा थी। उस समय प्रयाग में माघ मास में वह स्नान करके शिवजी के मंदिर में जा रही थी। गिरिराज हिमालय के कुंज में विकराल रूप में खड़े हुए उस वृद्ध असुर ने गगन मार्ग में जाती हुई उस सोने के समान तेजवान, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली चंद्रमुखी अप्सरा को देखकर ब्रह्म राक्षस ने कहा कि हे सुकेशी, हे पीन पयोधरे, तुम कौन हो तथा कहां से आती हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी क्यों गीले हैं? हे भीड़ू, तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो? हे भद्रे, किस पुण्य से यह तुम्हारा अत्यंत तेजस्वी शरीर व मनोहर रूप है? हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे भीगे वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर मन क्षण भर में शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है? तुम शीलवती हो, मुझसे कहो। तब अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम जनमालिनी है। मैं प्रयाग से आती हूँ। गंगा यमुना के संगम में स्नान से भली प्रकार मेरे वस्त्र भीगे हैं। हे राक्षस, मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर, जहाँ पार्वती जी आशुतोष भगवान शंकर रहते हैं, वहाँ जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल से तेरी क्रूरता निकल गई, जिस पुण्य के प्रभाव से मैं सुबुद्धि गंधर्व की कन्या रूप में पैदा हुई और उमा की प्यारी सखी हुई। वह रहस्य ब्रह्मा जी ने मुझसे एक समय कहा था। वह मेरा आश्चर्य करने वाला उदाहरण सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी। रूप लावण्य से पूर्ण दूसरी युवतियों में मैं उस नगर में शिरोमणि थी, जिससे मुझ पर वह सारा नगर मोहित था तथा अमूल्य वस्त्र, गहने, धन और पोशाक मैंने प्राप्त किए। मेरे पास स्वर्ण की कमी न थी। काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा करते थे। कई कामी लोग मेरे लिए आपस में ईर्षा करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह मेरा समय व्यतीत हुआ। वृद्धावस्था होने पर मैंने विचार किया कि मैंने न दान दिया, न तप किया और न महादेव जी की आराधना की, न विष्णु भगवान की आराधना की, न दुर्गा देवी की पूजा की और न ब्राह्मणों को तृप्त किया, न प्राणियों का हित किया। हे राक्षस, मैंने बहुत से पाप किए। इसी से मेरा मन सदा दहकता रहता था। एक बार बहुत सा विलाप करके मैंने ब्रह्म वेद निपुण और राजा के पुरोहित ब्राह्मण से जाकर पूछा कि मेरा निस्तार अच्छी गति किस तरह होगी? मुझे पाप रूपी कीचड़ में डूबी हुई पापिनी को उबारिए। हे ब्राह्मण देव, प्रसन्न होकर आप मुझ पर दया का जल छिड़किए। साधु जन अच्छे बुरे सभी पर दया करते हैं। इस तरह मेरे वचन को सुनकर मुझ पर दया करके वह ब्राह्मण प्रेम पूर्वक संपूर्ण धर्मों से पूर्ण वाक्य मुझसे बोला। हे सुमुखी, मैं तेरे सब निषिद्ध को जानता हूँ। तू मेरी बात मान। शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र प्रयाग को जा। वहाँ पर जाकर स्नान कर। इसमें तेरे पाप नष्ट होंगे। परंतु हे भीड़ू, तीर्थ में मन से भी अशुभ क्रिया मत करना। प्रयाग में स्नान करने से पवित्र होकर तू अवश्य स्वर्ग में जाएगी। हे भामिनी, जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप स्नान मात्र से प्रयाग में नष्ट होते हैं। हे भीरू, सुन, पुराने समय में गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या को देखकर इंद्र काम के वशीभूत हुआ। तब अपने काम को छिपाते हुए उसके पास गया। उसके पति के श्राप से इंद्र का शरीर अत्यंत लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया। उसके शरीर में हजारों भग चिन्ह हो गए।
तब मुंह नीचा करके देवराज मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर के तट पर जाकर उस स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया। वहां बैठकर अपने को तथा कामदेव को धिक्कारने लगा कि इसी के पाप से निंदित होकर सब मनुष्य नरक में जाते हैं। आयुष्य, कृति, धर्म, यश और धैर्य को सदैव नष्ट करने वाले दुराचारी कामदेव को धिक्कार है। यह विपत्ति का उचित स्थान है। शरीर में स्थित दुख से दमन करने योग्य शत्रु असंतुष्ट तथा सदैव अकल्याण करने वाला है। पद्मों से युक्त सरोवर में बैठे हुए इंद्र इस तरह कह रहे थे कि हे भीरु, इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं देता। इसलिए देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी के साथ जाकर वह बृहस्पति से पूछने लगा कि हे भगवान, हम नहीं जानते इंद्र कहाँ गए, उनको कहाँ देखे। स्वर्ग देवगणों से युक्त होकर भी इंद्र के बिना वैसा ही सुंदरता को नहीं पाता जैसा श्रेष्ठ कुल पुत्र रहित शोभा नहीं देता। आप ऐसा उपाय सोचिए जिससे स्वर्ग लोक शोभित होवे और सनाथ हो जावे। अब देरी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों का ऐसा वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, अपराध की लज्जा से इंद्र जहाँ स्थित है वह मैं जानता हूँ। इंद्र बिना विचारे काम करने का फल भोग रहा है। नीति को छोड़ने से लोग को भयंकर कष्ट होता है। राज्य में मद से उन्मत्त कृत्य तथा अकृत्य का विचार न करके दुर्भाग्य से नष्ट बुद्धि होकर लोग मूर्खता के काम करते हैं, जिनके अपराध से इस लोक तथा परलोक के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तब जहाँ पर इंद्र था वहाँ पर मनुष्य बृहस्पति को लेकर चले और उस बड़े सरोवर में इंद्र को देखकर उसे समझाने लगे, जिससे ज्ञान होने पर और बृहस्पति के आग्रह पर कमल कलियों से इंद्र निकले। उनका मुख मलिन और कुरूप था, उनकी आंखें लज्जा से बंद थी। इंद्र ने बृहस्पति के चरण पकड़कर कहा कि हे बृहस्पति जी, इस पाप से उद्धार होने का उपाय कहिए। इंद्र के वचन को सुनकर विप्र बृहस्पति ने कहा कि देवों के राजा, प्रयाग में स्नान करते ही तुम पाप से छूट जाओगे। चलो, तुमको लेकर हम लोग वहाँ चलते हैं। तब पुरोहित को साथ लेकर इंद्र वहां गए और तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके शीघ्र ही पापों से छूट गए। तब बृहस्पति ने प्रेम के वशीभूत होकर उनको वरदान दिया कि हे इंद्र, हमारे प्रसाद से शीघ्र पापों से मुक्त होने पर तेरे शरीर में जो 1000 चिन्ह है, 1000 नेत्र हो जावे। सची का पति ब्राह्मण के वाक्य से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ कि जिस तरह मान सरोवर कमलों से शोभायमान होता है। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य में 16वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। इसी प्रकार से अगर आप आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।